गुड मॉर्निंग बच्चा। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोनिकल पेंडुलम का केस, जो कि सर्कुलर मोशन टॉपिक का एक सब टॉपिक समझ लीजिए इसको, कि सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं कोनिकल पेंडुलम का केस। ठीक है ना। तो बच्चा एक कोनिकल पेंडुलम के केस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना होगा, क्या क्या चीज़ें हम फाइंड करेंगे, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि कोनिकल पेंडुलम का जो अरेंजमेंट है वो कैसा अरेंजमेंट है, उसको समझ लीजिए। बच्चा, कोनिकल पेंडुलम का मतलब ये हो गया कि आपने क्या किया, किसी लाइट स्ट्रिंग में, ये कोई लाइट स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग के सहारे किसी इस एक मास को आपने कनेक्ट कर दिया और इसका एक एंड को हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड। दूसरे एंड पे मास कनेक्टेड है और इस बॉब को कुछ वेलोसिटी के साथ या कुछ स्पीड के साथ क्या किया हमने, घुमाना स्टार्ट किया। तो बेटा, ये जो बॉब मूव कर रहा है, ये बॉब इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, है ना। लेकिन ये जो सर्कल बन रहा है, ये सर्कल कौन सा है, तो बोलेंगे ये सर्कल हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे बॉब का मोशन हो रहा है। ठीक है ना। और हमने ये कंसिडर किया कि जो बॉब मूव कर रहा है, इसकी स्पीड, स्पीड इसकी क्या है, v, और ये है कांस्टेंट। एक कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना। और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस फिक्स पॉइंट से सेंटर तक हमने एक लाइन ज्वाइन किया, डॉट डॉट वाली लाइन जो आपको दिख रहा होगा, ये h हाइट का है। इस वर्टिकल हाइट के साथ ये स्ट्रिंग कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा। सभी जगहों पे बॉब जो मूव कर रहे सर्कुलर पाथ पे, तो किसी भी पॉइंट पे हम देखें तो ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये कुछ खास अरेंजमेंट है। तो इसमें हम इंटरेस्टेड किन चीज़ों को फाइंड करने में है, हम इसमें इंटरेस्टेड है कि स्पीड निकालें, स्पीड v की वैल्यू कैलकुलेट करें। दूसरी बात, हम टाइम पीरियड निकालें, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, किसका टाइम पीरियड बच्चा ये, तो ये बॉब जो मोशन कर रहा है ना सर्कुलर पाथ पे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसका टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम के बाद मोशन फिर से रिपीट हो जा रहा है। और तीसरी बात, टेंशन क्या है स्ट्रिंग में, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, ये चीज़ें फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा। तो टाइम पीरियड को हम डिनोट कर देते हैं बेटा स्मॉल टी से, और टेंशन को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। चलिए, इन तीन चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले इस मास पे, जो m मास का है, इस मास पे आप FBD बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में mg का फोर्स नीचे लग रहा होगा, सेंटर की तरफ अभी तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा हमें, टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में लग रहा है। तो बच्चा, ये जो सर्कुलर पाथ पे मास मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे मूव क्यों करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करवाने के लिए कोई ना कोई फोर्स बच्चा रिस्पॉन्सिबल होगा, जो सेंटर की डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। इसके लिए हमने टेंशन का दो कंपोनेंट लिया, एक लिया टी साइन थीटा, देखो जरा डायग्राम में, और दूसरा लिया टी कॉस थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, टी कॉस थीटा। थीटा क्यों, तो बच्चा ये एंगल भी क्या रहेगा आपका, थीटा ही रहेगा। अब यहाँ हमें साफ दिख गया कि टी साइन थीटा जो है, हेयर हेयर टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और इसी फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस बॉब को मिल रहा है, जिसके कारण एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। राइट। अब यहाँ पे हमें फाइंड करनी है स्पीड, टाइम पीरियड एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं स्पीड के लिए, स्पीड ऑफ द बॉब। बॉब का स्पीड क्या होगा गिवन अरेंजमेंट के लिए,
तो डायग्राम के देखो, तो डायग्राम को देखने से पता चलता है कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये पहला इक्वेशन, एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, अगर हम एक्सटर्नल फ्रेम से देखें तो ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब 2/1 अगर करोगे आप तो मिल जाएगा टेन थीटा दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, देन वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है बच्चा, तो ये मिल गया हमें स्पीड ऑफ द बॉब, बॉब का स्पीड हमने फाइंड कर लिया। अब सेकेंड चीज़ें हमें क्या चाहिए, तो सेकेंड चीज़ चाहिए हमें टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए देखते हैं क्या लगेगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है हमें। टाइम पीरियड के लिए बच्चा इसको हमने डिनोट किया स्मॉल टी से। तो टाइम पीरियड जो होगा बच्चा, देखो कि अगर ये वी स्पीड के साथ मूव कर रहा है और इस सर्कल का रेडियस आर है, तो ये कितना लेंथ कवर कर रहा है एक रिवॉल्यूशन में, 2πr। स्पीड कितनी है वी, तो 2πr लेंथ डिवाइड बाई वी मिल जाएगा टाइम पीरियड। तो 2πr डिवाइड बाई अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो यहाँ से t मिल गया बच्चा 2π अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा। ठीक है बच्चा, और थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपको r और h दोनों मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ l एंड थीटा। देन r इज इक्वल टू l साइन थीटा। डायग्राम को देखो, एक ट्राइंगल बन रहा है, ऐसा ऐसा ट्राइंगल बन रहा है ये, और ये एंगल है थीटा, ये l है, ये r और ये h है, और h मिल जाएगा l cos थीटा। तो यहाँ से r की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो नाउ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π अंडर रूट l साइन थीटा, l साइन थीटा अपॉन जी। बच्चा इसको भी लिख सकते हैं हम साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो गया ना, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया बच्चा 2π अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, एल कॉस थीटा बाई जी मिल गया। ये बच्चा आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। इसमें एक स्पेशल केस भी लगा सकते हो कि जब एंगल बहुत छोटा हो जाए, थीटा टेंडिंग टू जीरो, देन कॉस थीटा टेंड्स टू 1 हो जाएगा बच्चा, तो वो केस में लगा सकते हो, वो स्पेशल हो गया। नाउ हमें फाइंड करना क्या है, नाउ हमें फाइंड करना है क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग को बच्चा हमने डिनोट कर लिया कैपिटल टी से। तो टेंशन के लिए आप फॉर्मूला मत याद रखो, बस एबीडी देखो बन जाएगा। तो यहाँ एबीडी से हम देख पा रहे हैं कि टी कॉस थीटा एज टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, देन टी इक्वल टू एम जी सेक थीटा, है ना। तो फार्मूला मैं तो रिकमेंड करूँ फार्मूला मत याद रखो इसका, आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिए और बना लीजिए, नहीं आपको सुविधा लगे आप याद कर सकते हो। इसमें एक स्पेशल केस है बच्चा, ये टाइम के लिए स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस क्या है इसमें कि मान लीजिए थीटा बहुत छोटा हो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा हो, तब कैसे निकालोगे आप, तो हम बोलते हैं थीटा बहुत छोटा हो तो कॉस थीटा किसको अप्रोच करेगा बच्चा, 1 को, और साइन थीटा किसको अप्रोच करता है बच्चा, थीटा को, है ना। ये लगभग बराबर होता है, ऐसा ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2π रूट ओवर एल बाई जी। ठीक है, तो जी पे भी डिपेंड करता है और लेंथ पे भी डिपेंड करता है। कई बार आपको एच के टर्म में रहेगा, कई बार आर दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, देख लीजिए बता दिया हमने आपको। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो जाएगा ये देख लीजिए, और टेंशन का फार्मूला क्या होगा ये भी देख लीजिए आप। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर मान लीजिए किसी टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।